नमस्कार। कभी ये सोचा है कि सिर्फ पैसे बचाने से आगे बढ़कर असली दौलत कैसे बनाई जाती है? आज की इस बातचीत में हम ठीक इसी बारे में बात करेंगे, उन एसेट्स के बारे में जो आपको पैसे की चिंता से आज़ादी दिला सकते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग अपना पैसा बैंक में रखते हैं, है ना? ये सोचकर कि वहाँ वो सुरक्षित है और बढ़ भी रहा है। लेकिन क्या ये सच में हो रहा है? असलियत तो ये है कि बैंक हमारे ही पैसे को दूसरों को ऊंचे ब्याज पर लोन देता है और उससे मोटा मुनाफा कमाता है। मतलब हमारा पैसा बैंक के लिए दिन रात काम करता है और बदले में हमें क्या मिलता है? बस थोड़ा सा ब्याज। सच तो ये है कि बैंक में पड़ा पैसा अपनी असली ताकत खो रहा होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सिर्फ बैंक में पैसा रखने से बात नहीं बनती, तो अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल से आइडिया में छिपा है। देखिए, असली खेल ज्यादा कमाने का है ही नहीं। असली खेल है अपनी मेहनत की कमाई को सही जगह लगाने का। और इसके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज यानी संपत्ति और देनदारियों के बीच का फर्क समझना सबसे जरूरी है। यही वो एक कॉन्सेप्ट है जो अमीर और बाकी लोगों के सोचने के तरीके में सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। फर्क बहुत सीधा सा है। एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। जैसे एक घर जिसे किराए पर दे दिया तो हर महीने इनकम आ रही है। वहीं लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालती है। जैसे एक महंगी कार जिसकी कीमत हर साल घटती है और मेंटेनेंस का खर्चा अलग से होता है। अमीर लोग अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा एसेट्स बनाने में लगाते हैं, लायबिलिटीज खरीदने में नहीं। तो सवाल ये है कि कौन से एसेट्स बनाने चाहिए। चलिए अब उन 10 पावरफुल एसेट्स की बात करते हैं जो समय के साथ आपके पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रियल एस्टेट मतलब जमीन या प्रॉपर्टी हमेशा से ही एक बेहतरीन एसेट रहा है। सोचिए, एक फ्लैट खरीदकर उसे किराए पर दे दिया। अब उससे हर महीने किराया भी आ रहा है और समय के साथ उस प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ रही है। मतलब डबल फायदा। लेकिन जमीन जायदाद के अलावा एक और एसेट है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता, और वो है आपकी स्किल्स, आपका हुनर। ये एक ऐसा एसेट है जिसकी वैल्यू कभी कम नहीं होती, चाहे वो कोडिंग हो, डिजाइनिंग हो या सेल्स। अच्छी स्किल्स हमेशा इनकम के नए दरवाजे खोलती हैं। सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त का साथी है। जरा सोचकर देखिए, 15 साल पहले 10 ग्राम सोने की कीमत लगभग 7,000 रुपए थी और आज ये 60,000 रुपए से भी ज्यादा है। ये महंगाई से बचाने वाला एक जबरदस्त हथियार है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने का सीधा मतलब है कि आप देश की बड़ी बड़ी कंपनियों की ग्रोथ में हिस्सेदार बन रहे हैं। जब वो कंपनी मुनाफा कमाती हैं, तो आपके निवेश की वैल्यू भी बढ़ती है। हाँ, इसमें थोड़ा रिस्क जरूर है, लेकिन लंबे समय में ये शानदार रिटर्न दे सकता है। अपना खुद का बिजनेस शायद ये सबसे ताकतवर एसेट है। क्यों? क्योंकि नौकरी में आपकी इनकम लिमिटेड है, पर बिजनेस में ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। एक बार सही सिस्टम बन जाए तो वो 24 घंटे आपके लिए काम कर सकता है। अच्छा, जिन्हें स्टॉक मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड्स एक बेहतरीन रास्ता है। इसमें आपका पैसा एक एक्सपर्ट यानी फंड मैनेजर संभालता है, और वो आपके पैसे को किसी एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग कंपनियों में लगाता है ताकि रिस्क कम हो जाए। म्यूचुअल फंड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आप एसआईपी के जरिए हर महीने एक छोटी सी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। ये निवेश की आदत डालता है और आपको रोज रोज बाजार देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ऐसा निवेश चाहता है जिसमें रिस्क बहुत कम हो, तो बॉन्ड्स एक बढ़िया एसेट है। इसमें आप सरकार या किसी बड़ी कंपनी को एक तय समय के लिए पैसा उधार देते हैं, जिसके बदले में आपको एक फिक्स्ड ब्याज मिलता है। यह आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देता है। आज के डिजिटल जमाने में डिजिटल एसेट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सोचिए, आपने एक ऑनलाइन कोर्स या एक ई बुक सिर्फ एक बार बनाई और वो सालों तक आपके लिए पैसिव इनकम कमाती रहेगी। मतलब सोते सोते भी पैसा कमाना। अब बात करते हैं दो ऐसे एसेट्स की जिनमें रिस्क तो ज्यादा है पर रिटर्न की संभावना भी जबरदस्त है। पहला है वेंचर कैपिटल, यानी किसी नए स्टार्टअप में पैसा लगाना। अगर वो आइडिया चल गया तो आपका निवेश 100 गुना भी हो सकता है। और दूसरा है अपना ई-कॉमर्स स्टोर बनाना, जहां आप अपने प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, वो भी 24 घंटे। तो इन सभी एसेट्स के बारे में जानने के बाद सबसे जरूरी सवाल ये है कि अब आगे क्या? देखिए, अमीर बनना कोई राज की बात नहीं है।
ये एक चॉइस है। ये सफ़र बस एक फैसले से शुरू होता है, आज से ही अपना एसेट कॉलम बनाना शुरू करने का फैसला। तो ये बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म होती है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए अपना पहला एसेट कब बनाना है?